हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोगों से ना कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। इसलिए नहीं कि मुझे सिंपैथी चाहिए, इसलिए भी नहीं कि मतलब क्या बोलूँ मुझे नहीं पता। मैं बताना चाहती हूँ कि पिछले कुछ दिनों में हम लोग कितने परेशान रहे, या कोई भी कितना परेशान हो सकता है। और कैसे डील करना होता है पता नहीं रहता है, क्या करना होता है उस टाइम पे पता नहीं रहता है। लेकिन जो जीवन में कुछ लोग होते हैं ना, जो हमारे आसपास के जो लोग होते हैं, वो कभी कभी इतने अच्छे रहते हैं, इतने साथ देने वाले अच्छे लोग निकल आते हैं कि वो जो मुश्किल वाला टाइम होता है ना, वो भी आसानी से निकल जाता है। तो मेरा ये वीडियो बनाने का कुछ और मतलब नहीं है। मैं बस इस वीडियो के ज़रिए जो ये वाले इमोशन है ना, जो मैं अभी जी रही हूँ, अभी जिनसे मैं डील कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं वो भूलूँ ना। मैं चाहती हूँ कि हो सकता है कल मैं ये सब चीज़ें भूल भी जाऊँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं इसको रिकॉर्ड करूँ, ताकि कल को जब किसी और पे ये बुरा समय आए तो मैं बता सकूं कि टाइम कितना भी मुश्किल हो निकल ही जाता है। बोलते हैं ना, अपनों के साथ वक्त का पता नहीं चलता। बुरे वक्त, मतलब बुरे वक्त में अगर अपने साथ हो तो वो बुरा वक्त भी बड़े आसानी से कट जाता है। और मेरे इस वीडियो का शीर्षक भी वही है कि बुरे समय की अच्छी यादें, यही बोल सकते हैं इसको। तो ये जो न्यू ईयर शुरू हुआ ना, जैसे ही जनवरी आया, जनवरी में ही मेरी नानी का देहांत हो गया। वो भी हमारे लिए बहुत ही, मतलब देखो, नानी की एज तो हो गई थी, लेकिन फिर भी नानी से हमारा ना बहुत ही गहरा रिश्ता था। तो जो नानी चली गई तो उससे भी हम लोग बहुत बहुत परेशान रहे, लेकिन धीरे धीरे उससे उबर आए। उसके बाद फेबररी आया। फेबररी में मेरे हस्बैंड, हम लोग सुबह सुबह बैठे थे, बैठ के बात कर रहे थे, और बात करते करते वो गिर गए। बात क्या, हंस रहे थे, हंसते हंसते उनको चक्कर आ गया और वो गिर गए तो उनको बहुत चोट लग गई सिर में, और चेस्ट में बहुत दर्द होने लग गया। उसके बाद वो एमएच में एडमिट रहे, फिर उनको वहाँ किम्स में एडमिट करा दिया। जब इनको चक्कर आया ना, उसी टाइम पे मेरे पापा को भी चक्कर आ रहा था। तो पापा बोलते थे कि मुझे चक्कर आ गया, और एक दिन उनको, वो नोएडा में थे, और उनको बहुत तेज़ से चक्कर आ गया। उसके बाद उनको लेके गए, उनका वो चक्कर का ही ट्रीटमेंट चल रहा था कि किस लिए आ रहा है, वही सब चेकअप वेकअप चल रहे थे, और दवाइयाँ शुरू हो गई थी उनकी। उसके बाद एक दिन हम दोपहर में, हम तीनों बहनें बात कर रहे थे, जो उनका जो लंच टाइम हो जाता है उनके स्कूल का, दोनों लोगों का, तो वो दोपहर में कॉल कर लेते, तो हम कुछ बात कर रहे थे, फ़ोन कटा और तुरंत उसके बाद मेरी दूसरी बहन का फ़ोन आ गया कि पता है दी, पापा को ना चक्कर आ गया और वो गिर गए। तो मैंने कहा कहाँ गिर गए? तो मैंने सोचा घर में ही कहीं होंगे, घर में ही गिर गए। बोले नहीं, रोड पे गिर गए। तो मैंने कहा रोड रोड फिर भी ऐसे नहीं लगा कि इतना ज़्यादा लग गया होगा। तो मैंने कहा अच्छा, अब अभी कहाँ है, क्या हुआ? इससे पहले भी एक दो बार उठ गए थे, लेकिन ऐसे 5 सेकेंड में, 10 सेकेंड में उठ गए थे, दोनों बार, 2 बार गिरे थे, दोनों बार उठ गए थे। अब तो दवाइयाँ भी चल रही थी, तो ऐसे लग रहा था कि उठ गए होंगे। तो मैंने कहा उठ गए? बोले नहीं दीदी, बहुत ज़्यादा चोट लग गई है, और उनको बाहर लेके जा रहे, किसी और का, थर्ड पर्सन का फ़ोन आया था, और पापा को होश भी नहीं आया अभी तक। और ये बाप रे! फिर हमने सोचा अब क्या कर सकते हैं, क्या, हाँ, कहाँ क्या करें? तो जो जहाँ था, जिसको मम्मी ने बुला पाया, जो अगल बगल में जो लोग रहते थे, मेरा भाई है जो चाचा का बेटा, वो आ गया वहाँ पे। और जो बगल में रहते हैं, जो भाई वगैरह हैं, वो सब लेके उनको पहुँच गए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पहुँचे। मामा का बेटा था और बाकी के मौसी का बेटे थे, वो सब लेके उनको वहाँ पहुँच गए हॉस्पिटल पहुँचे। और वहाँ उन्होंने बोला कि इनको ना बहुत जल्दी ब्रेन सर्जन मिलना चाहिए, डॉक्टर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कुछ एक बोतल चढ़ा दी और उनको वहाँ से भेज दिया। और यहाँ से मेरी सिस्टर, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल दूरी है, मुझे ये तो नहीं पता कितना दूर है, लेकिन दूर है, वो स्कूटी से ड्राइव करके वहाँ पहुँची। जाके पहुँचने के बाद वहाँ एम्बुलेंस थी, फिर वो एम्बुलेंस में बैठ गई, और हम लोग बराबर फ़ोन करे जा रहे हैं। अब हमें ये नहीं समझ में आ रहा इनको लेके कहाँ जाएँ, कहाँ ब्रेन सर्जन जल्दी मिल जाएगा। तो सोचा कानपुर चले जाते हैं, तो इन लोगों ने डिसाइड किया कानपुर लेके जाएंगे। तो ये कानपुर लेके आ गए। कानपुर लेके आने में इनको मतलब जो पापा को इंजरी होने के बाद कम से कम 7 घंटे हो गए। उनको ब्लीडिंग ही हो रही थी, कभी इस कान से कभी उस कान से। हॉस्पिटल लेके पहुंची मेरी बहन थी, और मेरे चाचा का बेटा जो मेरा भाई है, वो दोनों पहुंचे जाके।
और वहाँ जाके डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन ऑपरेशन सक्सेसफुल रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। उसने कॉल किया कि ऐसे बोल रहे डॉक्टर की गारंटी नहीं है, क्या करूँ। तो मैंने कहा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो बोला ठीक है मैं ऑपरेशन के लिए हाँ बोलती हूँ, फिर होगा वो देखा जाएगा। तो उसने ऑपरेशन के लिए हाँ बोल दिया और हाँ बोल के ऑपरेशन करवा लिया उनका। ऑपरेशन हो गया तो डॉक्टर ने बोला सुबह तक होश आ जाएगा, नहीं तो 48 घंटे में होश आ ही जाएगा, आ जाना चाहिए। और उसने गारंटी कुछ नहीं ली। उसने बोला, मेरी सिस्टर ने पूछा कि सर कुछ तो चांसेज होंगे, 1%। बोला नहीं, 1% भी चांसेस नहीं है। आपके पापा की एज बहुत ज़्यादा है, इतनी देर से उनको ब्लीडिंग हो रही है, कुछ गारंटी नहीं है। फिर आया ही दूसरे दिन तीसरे दिन हम लोग पहुंच गए थे वहाँ, यहाँ हैदराबाद से हमें टिकट नहीं मिल रही थी। और फिर हम लोग अपने जो हमारा बाय रोड जाना था वही बाय रोड ही गए। इधर हस्बैंड की भी तबीयत ठीक नहीं थी तो हम नेचुरल ड्राइवर करके लेके गए, यहाँ से वहाँ पहुँचे। जाके पापा को कोई होश नहीं, वेंटिलेटर पे थे जिस दिन मैं गई थी उस दिन, और एकदम असहाय हालत में पड़े हैं। मतलब इतना ऐसे लग रहा है जैसे कि मतलब क्या ही कर लूँ, मतलब ऐसी कौन सी शक्ति हो, ऐसा क्या पावर हो जिससे कि हम पापा को ठीक कर लें, ऐसे लग रहा था। और दूसरा दिन हो गया, तीसरा दिन हो गया, 10 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, पापा को होश नहीं आया। और हम लोग वहीं आईसीयू के बाहर बैठे थे बहुत दिनों तक, मतलब 20 दिन तक आईसीयू के बाहर ही बैठे थे। और मैं एक बात बोलना चाहूँगी सच में, मैं यहाँ पे अगर मैं ये नहीं बोलती हूँ तो बहुत लोगों के पास बहुत बुरी बुरी कहानियाँ होती हैं कि मुझे फ़लाना टाइम था तो मुझे कोई काम नहीं आया, ढिमाका टाइम था मुझे कोई काम नहीं आया। लेकिन मैं बोलूँगी कि मैं जितने लोगों को जानते थे, हम लोग हमारी फैमिली जितने लोगों को जानती थी, जो जहाँ रहता था, जिसे हम कभी मतलब सालों से हमारी बात नहीं हुई थी, उन लोगों ने भी जो कर सकते थे वो किया। मतलब जितना हो पा रहा था उनसे उतना हुआ। पापा मम्मी एक जगह पे पढ़ाते थे, वहाँ वो लोग टीचर थे, तो वहाँ वो लोग मिलने आए। जो सुन रहा था पापा से मिलने आ रहा था, जो सुन रहा था पापा से मिलने आ रहा था, और जो आ रहा था खाना बना के लेके आ रहा था, जो आ रहा था खाना बना। मतलब हम परेशान हो गए बोल बोल के कि प्लीज़ मत करो, इतना खाना इकट्ठा हो जा रहा है, हम क्या करेंगे, हम नहीं खा पा रहे हो। कहाँ ही खाया जा रहा है वहाँ। मेरी बहन के ससुराल से उसकी ननद की ननद, उनके हस्बैंड, मतलब जो आ रहा है, उनकी सास, सब आ रहे खाना लेके आ रहे हैं। और जब हम वहाँ एडमिट थे, पापा जब वहाँ एडमिट थे तब मेरी जिठानी की भाभी का भी एक्सीडेंट हो गया था। उनको भी ब्रेन इंजरी थी, उनको भी ऑपरेशन किया गया था। उनसे भी जो लोग मिलने आ रहे हैं वो हमें मिलने आ रहे हैं, खाना लेके आ रहे हैं। मतलब मेरे पास कोई बहुत बड़ी ऐसी कहानी नहीं है कि मैं लोगों को ऐसे बोलूं कि नहीं उन्होंने वो नहीं। हमारे साथ केवल टाइम नहीं था, लोग हमारे साथ थे, लोग हमारे साथ थे, और मैं उन लोगों को भूलना नहीं चाहती जो भी उस अंधेरे टाइम में मेरे लिए लाइट की रोशनी, मतलब लाइट बन के आ रहा था। जो भी जिसके हाथ में भी लैंप था, जो हमें लैंप दिखाना चाहता था, मैं उन सब की ज़िंदगी भर शुक्रगुजार रहूँगी। इतना मतलब हक अदा कर दिए लोगों ने। मैं कुछ नहीं बोलना चाहती कि मतलब नहीं उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने वो जो कर सकता था वो उन्होंने किया। पापा को होश नहीं आया, उनको प्राइवेट वार्ड में 20 दिन बाद शिफ्ट कर दिया और उनको आना शुरू हो गया फीवर। मतलब उन्होंने 7 दिन बाद आंखें तो खोली और ऐसे लग भी रहा था जैसे उनका हाथ बांध दिया गया था। तो वो ऐसे बोल रहे थे, मेरा हाथ बांध दिया है, मेरा हाथ बांध दिया, मेरा हाथ खोल दो। ऐसे लग रहा था, बोल तो नहीं पा रहे थे लेकिन ऐसा लग रहा है वो बोल रहे हैं कि मेरा हाथ खोल दो, लेकिन हाथ खोल नहीं सकते थे। उसके बाद वो दूसरे दिन उन्होंने हाथ भी दिखाना बंद कर दिया, हाथ हिलाना भी बंद कर दिया। फीवर इतनी तेज़ आना शुरू हो गया, उनको पूछो मत। इन्फेक्शंस बढ़ते जा रहे, जो डॉक्टर ने पहले ही बोला था, जो फिजिशियन था उसने बोला कि जितने दिन आईसीयू में रहेंगे उतने दिन इनको खतरा बढ़ता ही जाएगा। तो फिर उनको इन्फेक्शंस होने शुरू हो गए। जो भी पाइप्स वगैरह थे बोले पाइप्स पड़े हैं, इन्फेक्शन होगा, ये ऐसे हो नहीं सकता इन्फेक्शन ना हो। फीवर पे फीवर आए जा रहा है, फीवर ठीक नहीं हो रहा है। फीवर ठीक हो रहा है तो लैट्रिन होने लग जा रही, लैट्रिन ठीक हो रही है तो फिर से फीवर आने लग जा रहा है। रिकवरी हो ही नहीं रही बिल्कुल भी। हम लोग इतना परेशान हो गए, ऐसे लग रहा है कि क्या करें क्या नहीं करें। अच्छा हम तो वहीं थे तो चलो ठीक है, जो परेशान हुए सो हुए। सीतू के हस्बैंड और गुड़िया के हस्बैंड वहाँ से आ रहे हैं उनका ऑफिस छोड़ के। जो मतलब उसके सीतू के हस्बैंड तो छुट्टी ही नहीं लेते कभी भी।
उस टाइम पे उस लड़के ने छुट्टी लेके वहाँ हम लोग को परेशानी ना हो उसके लिए पूरा, और हम लोग डर भी जा रहे थे बहुत ज़्यादा। जैसे एक दिन ना पापा को बहुत बुखार आ गया और उन्होंने हाथ पैर हिलाने भी बंद कर दिए। और उधर क्या हुआ, सोनू आए नहीं उस दिन, मोनू भी नहीं थे वहाँ। मैं बार बार कॉल करे जा रही हूँ कि मुझे ना बहुत डर लग रहा था, मतलब ये तो नहीं बोल रही हूँ मुझे डर लग रहा है, लेकिन मैं बार बार बोले जा रही हूँ कि आप कहाँ हो, कितनी देर में आओगे, इतना डर लग रहा था बहुत ही ज़्यादा। दूसरे दिन हमने डिसाइड किया कि हम ना उनको नोएडा लेके जाएंगे, और बुखार यहाँ उतर नहीं रहा है, पैरासीटामोल से वो इम्यून हो गए थे और उनको कुछ असर नहीं हो रहा था। फिर हम लोग